अगला इंस्ट्रक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर में क्या होगा, जो रजिस्टर आर का डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ कंपेयर किया जाएगा, सी एम पी आर। ठीक, सी एम पी आर मतलब कंपेयर रजिस्टर आर डेटा, ये आर का डेटा विथ एक्यूमुलेटर। तो हमें पता है कुछ भी अगर कंपैरिजन होता है या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं हम लोग जनरली 8085 में, तो पहला ऑपरेंड कहाँ से आता है, वो आता है एक्यूमुलेटर से। तो पहला रखो एक्यूमुलेटर, दूसरा रखो अपना रजिस्टर। अब ए माइनस आर अगर हम करते हैं, ये सोचने वाली बात है, अगर कुछ किसी नंबर में छोटा या बड़ा निकालना है तो एक तरीका ये हो सकता है दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें। तो अगर हमने ए माइनस आर किया तो क्या होगा, रिजल्ट अगर ए इज ग्रेटर देन आर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो कैरी फ्लैग मतलब कि कोई भी कैरी नहीं जनरेट हुआ। ठीक, अगर पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट, इसका मतलब कोई भी कैरी नहीं जनरेट हुआ, तो यानी कैरी फ्लैग की वैल्यू जीरो। फिर नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव नंबर है तो यानी नंबर इज अ नॉन जीरो नंबर, तो जेड फ्लैग की वैल्यू जीरो हो गई। वैसे ही अगर दोनों इक्वल हो गए, तो अगर इक्वल है कोई नंबर, दो नंबर इक्वल है और हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तब भी कैरी नहीं जनरेट होगा, या कैरी से यहाँ सेंस है बोरो, ना तो बोरो जनरेट होगा ना कैरी जनरेट होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कैरी फ्लैग की वैल्यू जीरो रहेगी, और जेड फ्लैग जो हमारा है यानी जो बताता है नंबर जीरो नंबर है या नहीं है, तो नंबर एक जीरो नंबर है, इस केस में जेड की वैल्यू हो जाती है वन। अगला है, अगर मैं बात करूं एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ डेटा लेस देन है रजिस्टर आर के डेटा से, तो देखो लेस देन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ए माइनस आर करेंगे तो निगेटिव होगा। अब निगेटिव हुआ तो ये देखो, अगर मैं इस नंबर को घटाऊं, ये वाला नंबर, तो हमें बोरो लेना पड़ता है। जैसे ये है, मान लेते हैं एक नंबर है, ठीक, ये ऊपर नीचे वाला नंबर छोटा है और मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो वन में से वन गया जीरो, वन में से वन जीरो, वन में से वन जीरो, वन में से वन जीरो, जीरो जीरो जीरो। इस केस में क्या होगा, एक बोरो लेना पड़ेगा, और वो बोरो कहाँ स्टोर हो रहा है, कैरी फ्लैग में एज अ बोरो। और यहाँ पे क्या आ रहा है, टेन, या वन जीरो, वन जीरो में से वन गया तो यहाँ आ गया वन। तो ये नंबर देखो एक नॉन जीरो नंबर है, तो यानी जेड फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और इस केस में कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। रजिस्टर का ही यूज हुआ है, तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, ये रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। ठीक, और इसमें भी अगर मैं फ्लैग की बात करूं तो सारे फ्लैग इफेक्ट हो रहे हैं, तो ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। अगला है सी एम पी एम, ये मेमोरी में पड़े हुए डेटा के साथ सेम काम करेगा, सेम रिजल्ट, वही सब्सट्रैक्शन। मेमोरी के एड्रेस पर जो डेटा रखा हुआ है, ये अगर हमारी मेमोरी है, एच एल पेयर है समझो, ये एच एल पेयर में हमने कोई एड्रेस लोड किया, ठीक, इस एड्रेस पे जाएगा और यहाँ पे कोई डेटा रखा है, उस डेटा को यहाँ पे ला करके सब्सट्रैक्ट करना है, ए माइनस डेटा होगा वो। ठीक है, अब उसी से यहाँ कैरी फ्लैग जीरो, जैसा पिछले केस में था वैसे यहाँ भी होगा। अब इनडायरेक्टली यहाँ पर जा रहा है ना डेटा पे हमारा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, और सभी फ्लैग इसमें भी इफेक्ट होंगे। इसके बाद है सी पी आई डेटा 8 बिट, यानी इमीडिएटली डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इमीडिएटली हमने डेटा प्रोवाइड किया 8 बिट का और उसको कंपेयर कर लिया, तो ये हो गया इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, या 8 बिट का डेटा ये 1 बाइट का, इसका ऑपकोड 1 बाइट का, तो ये होगा डबल बाइट इंस्ट्रक्शन। और इसमें भी सारे फ्लैग इफेक्ट होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो सोचो, मतलब अगर कैरी फ्लैग बदलेगा, जेड फ्लैग बदल सकता है, तो इस और कंपैरिजन हो रहा है तो एक्यूमुलेटर में पड़े हुए डेटा के साथ सब्सट्रैक्शन करके रिजल्ट बन रहा है, तो इसमें फ्लैग इफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन।